वंदे मातरम। जय भारत, जय धरती माँ, जय गौ माता। आप सभी परिचित हैं कि भारत कभी विश्व गुरु होता था, लेकिन आज भारत की स्थिति बहुत बुरी है। आर्थिक रूप से भारत अपंग हो चुका है, सामाजिक रूप से सारा सामाजिक ताना बाना टूट चुका है और भारत की जो जनता है उसकी अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था देखें तो उसका भी बुरा हाल है, और अगर नैतिक मूल्य देखें भारत के तो वो इतने पतन पे है कि आज मनुष्य अपने से ही कमज़ोर जीवों को मार रहा है, वनस्पतियों को नष्ट कर रहा है। उसे ये पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है। परिवर्तन केवल दो ही प्रकार से संभव है, सत्ता से या शिक्षा से, और सत्ता में भी सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होती है गांव की। और आप सब परिचित हैं, इस समय हरियाणा में ग्राम सरपंच के चुनाव हैं। गुरुकुल समाचार की मुहिम है कि अच्छे सुयोग्य सरपंचों का चुनाव हो, ईमानदार व्यक्तित्व समाज में आए और गांव का विकास करे, वो मुद्दों को भी समझे, समस्याओं को भी समझे और उसको हल भी करे। क्षेत्र का कोई भी चुनाव प्रत्याशी अपनी विजन को लेके हमसे संवाद कर सकता है, बात कर सकता है। हम हमेशा उसके लिए तत्पर हैं, बशर्ते कि सरपंच प्रत्याशी धर्म के मार्ग पर चलता हो। तो आज हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं और ये गुरुकुल से बिल्कुल ठीक सटा हुआ गांव है धोली और झांकड़ी गांव की ग्राम पंचायत जो संयुक्त है, और इस गांव से हमारा विशेष लगाव भी रहा है। हमारा बहुत बार आना जाना रहा है और बहुत ही अच्छा सुंदर गांव भी है। तो इस गांव के बारे में, गांव का एक युवक है जो चुनाव लड़ रहा है, तो उसका पूरा परिचय, क्या योजना है, आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तो गुरुकुल समाचार पे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो पहला आपसे प्रश्न है, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें कि क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ से हैं, और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं इस गुरुकुल से बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी दिनों से। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, जिन्होंने इतने कम समय में एक इतना अच्छा रास्ता अपनाया है, जो एक बहुत ही यानी गरीब परिवार से हो, किसी से भी हो, सभी बच्चों की अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। मेरा नाम अमित कुमार, मैं धौली झांकड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। श्री कृष्ण स्कूल मेहंदीगढ़ में पढ़ा रहा हूँ। MSc B.Ed क्वालिफिकेशन है। MSc और B.Ed आपने जी किया। सर। किस सब्जेक्ट से आपने MSc किया? मैथमेटिक्स से MSc। मैथ से आपने MSc किया है। जी सर। अब मैं शिक्षा जगत के साथ साथ एक लोगों के अंदर भाईचारे की भावना उत्पन्न करने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा इस मुकाम में एक कदम रखा है। जी। आप सभी का सहयोग रहा, ग्रामवासियों का सहयोग रहा, तो मेरे को एक स्वच्छ गांव बनाने के लिए गांव के लोगों ने अच्छा समर्थन दे रखा है। जी। बाकी वो तो आगे मेरा बाबा जयराम दास जी बाबा की कृपा है। हाँ। मेरा जो आपसे प्रश्न है, जी सर। पहला मेरा प्रश्न जो मेरे मस्तिष्क में है जी सर। कि एक MSc B.Ed युवक जब इस प्रकार के कार्य में आता है तो वो समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी युवक जब सेवा के मार्ग पे आता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में आप कार्यरत हैं, विवाहित भी हैं आप? जी सर। जी। संतानें कितनी हैं आपकी? 2 लड़की हैं सर। 2 लड़कियां हैं, बहुत खुशी की बात है, लक्ष्मी है। जब आप सरपंच बन जाएंगे जी सर, तो आप क्या नौकरी जारी रखेंगे या त्याग पत्र देंगे? मैं सरपंच बनने के बाद त्याग पत्र देकर जी। मैं ग्रामीणों की, यहाँ के इलाके के, इस क्षेत्र के हर युवक की मदद करने के लिए तत्पर हूँ। मदद करने के लिए तत्पर जी। हूँ। तो आपके मन में इस समय हमारे देश में कुछ समस्याएं हैं। जी सर। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर नशाखोरी जी
खास करके युवकों को हम देखते हैं कि हुक्के के साथ बैठे होते हैं, शराब के साथ, बिल्कुल खैनी, गुटखा, तंबाकू। जी। तो इसके लिए आपकी क्या योजना है? मेरा सबसे पहला टारगेट तो नशा मुक्त बनाने का ही रहेगा। जी बाकी तो देखो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती हैं, जी लेकिन जहाँ तक मेरी विचारधारा है तो मैं एक नशा मुक्ति यहाँ के इलाके में हमारे ग्रामवासियों में उत्पन्न करने की, जागृत करने की कोशिश करूँगा, प्रयास करेंगे। जी सर। आज समाज में घृणा है, चरम पर घृणा है, जी सर। और जातीय घृणा ने कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को निम्न स्तर पर लेके गए हैं। जी सर। तो उसके लिए कैसे आप ये जो जातीय स्ट्रक्चर है, जी सर। हर चुनाव जो है जातियों पे आके अटक जाता है, बिल्कुल, जबकि जातियों का किसी से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, सब कुछ कर्म पर निर्भर करता है। जी सर। इसके लिए आपके पास क्या योजना है? मेरा सबसे अहम रोल, जी, मैं इस जातिवाद को ख़त्म करना चाहता हूँ। जातिवाद को कैसे? खत्म। हाँ, कैसे भी करके भाई, चाहे वो हमारा ग्राम हो, चाहे हमारा भाई जिला हो, चाहे भाई क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी हो, मैं सबसे पहले सभी साथियों से हाथ जोड़ के इस चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जातिवाद को ख़त्म किया जाए। खत्म किया जाए। तो आपके जो पिछले सरपंच हैं, जी सर। वो क्या नाम है उनका, जान सकते हैं? वो जी रोहतास जी थे, जो इससे पहले थे वो फिर बीच में ही कुछ का एक्सपायर हो गए। ओहो। हाँ, बीमारी की वजह से। फिर उनके बाद में एक बसंत लाल जी को सरपंच पद पर 6-7 महीने के लिए कार्यभार संभालना पड़ा। अच्छा अच्छा। जी सर। तो किस बीमारी से भूतपूर्व सरपंच की मृत्यु हुई? उनको कुछ किडनी की प्रॉब्लम थी। किडनी की। तो मेरा अगला लीवर प्रश्न, प्रॉब्लम थी। लीवर प्रॉब्लम थी। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि गांव में आज स्वास्थ्य की समस्या बहुत है। जी सर। सरपंच होते हुए भी किडनी लीवर की समस्या से प्राण गंवा दिए। बिल्कुल। इसके लिए आपके पास क्या योजना है? इसके लिए मेरे पास योजना यही है कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और इस चीज़ में आपका बहुत अहम रोल है। जी। आपने इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जो कदम निभाया है। अभी अभी हमने कुछ ही समय पहले 1111 त्रिवेणी जी आपके माध्यम से, आपकी विचारधारा से, आपके लगाव से सभी इलाके के लोगों ने जो सहयोग किया है, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक जी धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके लिए गुरुकुल की एक मुहिम है, मैं एक योजना देता हूँ। ये आपके लिए नहीं है, जो भी सरपंच ऐसा करना चाहे उसके लिए हम तत्पर हैं। बहुत बढ़िया। गांव में 3-4 एकड़ ज़मीन में आरोग्य वन बनाएं और उसके अंदर गांव में जितनी भी बीमारियां हैं, मान लो 70 लोगों को शुगर है, 40 को जोड़ों में दर्द है, 50 लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, उस बीमारी के अनुसार हम वृक्षारोपण और औषधियाँ उसमें लगाएंगे और वो आरोग्य वन बनाएंगे। वहीं पे शिवालय होगा, भगवान शिव की जो ना शिवलिंग की स्थापना होगी। बहुत बढ़िया। लोग वहाँ पर पूजा पाठ करें और पेड़ों की रक्षा करें और उन्हीं पेड़ों से उनकी बीमारियाँ ठीक हो। मैं आशा करता हूँ कि आपके गांव से जो भी सरपंच चुने, बिल्कुल, है ना, वो इस कार्य को भी करें। एक बड़ी समस्या आजकल देखी गई है बेरोजगारी की, और आजकल बच्चे दोष ही दोष देते रहते हैं। मेहनत में भी पीछे रह रहे बच्चे। हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है मिलिट्री में भी जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है? उसके लिए योजना यही है कि जी बच्चों को अच्छा मार्गदर्शक बनाया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए। मोटिवेट, क्योंकि आप खुद एक शिक्षक हैं, आप उनको फ्री कोचिंग भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बच्चों के लिए उसमें हमेशा तत्पर रहूँगा, और चाहे वो सरपंच बनो चाहे सरपंच ना भी बनो, फ्री यानी कोचिंग कि की मैं पढ़ाई के मामले में जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक है वो मैं फ्री पढ़ाऊँगा। यानी कि एक और बड़ी बात इन्होंने बोली है, अमित जी ने, इनके लिए ये बधाई के पात्र हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरपंच बने या ना बने। गांव के जो फौज के, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से खुद हैं, उनके कंपटीशन एग्ज़ाम की ये निःशुल्क व्यवस्था बनाएंगे। भले ही सरपंच बने या ना बने तो और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ताकत बहुत ज़रूरत है। ताकत के बगैर सब संभव नहीं हो पाता। एक मेरा आपसे अंतिम प्रश्न जी कि हमारे यहाँ पर आज सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। मनुष्य जीव जंतुओं को मार रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और धरती में यूरिया, डीएपी और केमिकल्स डाल रहा है, जिसके चलते हुए किसानों की आमदनी भी कम हुई है और बीमारियां भी बढ़ी है। बिल्कुल। तो जो ये यूरिया, डीएपी की खेती है, इसके लिए आपका क्या विचार है? इसके स्थान पे आप क्या ग्रामवासियों को दे सकते हैं? जी, जहाँ तक मेरी सोच है, जी, काफ़ी लोग हैं जो एक उनके अंदर एक विचारधारा, एक सोच है कि हम जो
गेहूँ खाते हैं, हम जो बाजरा खाते हैं, उसके अंदर यूरिया ना डालें। जी बाकी जो बेचने के लिए जो दिया जाता है उनका अनाज, उसमें यूरिया खूब डालते हैं। अरे तो वो भी तो कोई खाते होंगे। वो भी कोई खाते हैं, पाप के भागी हम क्यों बने। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जहाँ तक अगर मेरा जहाँ तक ये विचार जा रहा है जी। और जहाँ तक कोई सुन रहा है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि यूरिया युक्त खेती करें, यूरिया मुक्त खेती करें। बहुत अच्छे विचार लगे अमित जी के, और ऐसे युवक, पढ़े लिखे युवक देश को आगे लेके जा सकते हैं। आप भी सभी सरपंच प्रत्याशी अपने विचार रख सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि इनके सभी धर्मयुक्त कार्य पूरे हों। ईश्वर इनको खूब खूब शक्ति दे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत। जय भारत।